scikit-learn के ट्यूटोरियल्स में आज हम देखेंगे वन हॉट इनकोडर क्लास इन scikit-learn। समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हम किस डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं। तो ये एक डमी डेटा सेट है। आपको क्या करना है, जस्ट अगेन फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है वन हॉट इनकोडर। नाउ व्हाट इज वन हॉट इनकोडर? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। बट वन हॉट इनकोडर समझने से पहले जितने भी नए हैं मेरे चैनल पे वो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, scikit-learn ट्यूटोरियल्स। इस प्लेलिस्ट में मैं बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को scikit-learn भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जितने भी मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। कोडिंग पार्ट में जाने से पहले हम समझते हैं वन हॉट इनकोडर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेबल इनकोडर एंड ऑर्डिनल इनकोडर कि जब आपको एक डेटा सेट दिया जाता है तो उस डेटा के अंदर बहुत से कैटेगोरिकल वैल्यूज भी होते हैं। बिकॉज हमें पता है कि डेटा सेट एक्चुअल में दो वैल्यूज कंटेन करता है, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कैटेगोरिकल वैल्यूज। तो मशीन न्यूमेरिकल वैल्यूज को समझ सकता है बट वहाँ पे जो कैटेगरीज होते हैं उनको नहीं समझ सकता। तो उन कैटेगरीज के जो कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो कैटेगरीज होते हैं या वैल्यूज होते हैं उनको हमने नंबर में कन्वर्ट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको कैटेगोरिकल कॉलम्स या कैटेगोरिकल डाटा जो होता है उसके एक्चुअल में 3 टाइप्स होते हैं, उनको समझना होगा। उसके अंदर नॉमिनल डाटा होता है, ऑर्डिनल डाटा होता है एंड लेबल डाटा होता है। आपके डेटा के अंदर जो आउटपुट वेरिएबल होता है अगर वो कैटेगोरिकल है यानी उसमें 2 या 3 कैटेगरीज है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, ओके तो उनको जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो यानी 0 एंड 1 में, तो वहां पे जो आप scikit-learn के क्लास यूज करते हो वो लेबल इनकोडर होता है। अगर कोई इनपुट फीचर है और वहां पे कैटेगरीज हैं और वो ऑर्डर में है तो वहां पे आप scikit-learn के जो क्लास यूज करते हो वो है ऑर्डिनल इनकोडर। लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा है इनपुट फीचर्स में जो नॉमिनल हो, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर अगर देखा जाए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, जस्ट कैटेगरीज हो, जस्ट नेम्स हो, तो वहाँ पे आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस डेटा के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, बायर, फ्रूट्स, जेंडर एंड वैल्यू। ये बायर है अली जिसने ख़रीदा है एप्पल और वो एक मेल है, ठीक है, वैल्यू इसकी 2 है। इसी तरह और भी है। अब यहाँ पे अली, नूर, वाजिद, करीम ये नॉमिनल डाटा है, इनमें कोई खास ऑर्डर नहीं है। तो इनको जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो देन यू हैव टू यूज वन हॉट इनकोडर। द सेम थिंग गोज विद फ्रूट्स एंड जेंडर। लेकिन जब आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो तो ये क्या करता है, बायर कॉलम के अंदर जितने भी कैटेगरीज होते हैं हर कैटेगरी को एक नया कॉलम देता है। तो बायर के लिए ये अली, नूर, वाजिद, करीम, तो ये टोटल 4 कैटेगरीज हैं। तो ये बायर के लिए 4 अलग कॉलम बनाएगा, ठीक है, जो कि एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको मैं आगे बताता हूँ। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, अब बायर के अंदर अली, नूर, वाजिद, करीम, देखना बायर अली, बायर करीम, बायर नूर, बायर वाजिद। 1 2 3 4। तो जब आपने इस बायर वाले कॉलम पे वन हॉट इनकोडर इंप्लीमेंट किया तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज हो गए, जितने भी कैटेगरीज हो गए, हर कैटेगरी को एक अलग कॉलम दिया जाता है, ठीक है। और वो कॉलम 0 एंड 1 रिप्रेजेंट करता है। जहां जहां पे अली होगा वहां पे 1 होगा, जहां जहां पे अली नहीं होगा वहां पे 0 होगा। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। लेकिन अभी के लिए फ्रूट्स को देखो, यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, यानी अगेन 4 कैटेगरीज हैं। फ्रूट, एप्पल, फ्रूट, बनाना, फ्रूट, मैंगो, फ्रूट, ऑरेंज, अगेन 4 कॉलम्स इसने बना के दिए। जहां जहां पे अभी एप्पल वाले कॉलम में जहां जहां पे एप्पल पड़ा होगा वो ऑन होगा, बाकी ऑफ होगा यानी 0 होगा। द सेम थिंग गोज विद जेंडर। जेंडर फीमेल, जेंडर मेल, जहां जहां पे मेल वो ऑन, जहां जहां पे फीमेल वो भी ऑन, लेकिन जहां जहां पे नहीं है वो ऑफ होगा। अब इसको समझो, इस वाले एग्जांपल को हम लेते हैं बायर की, ठीक है। इसने बायर के लिए 4 कॉलम्स बना के दिए, हर कैटेगरी को एक अलग कॉलम दिया और वो कैटेगरी 2 वैल्यूज पर मुश्तमिल है, 0 एंड 1। इस रो में बायर वाले कॉलम में अली मौजूद है, अली एग्जिस्ट करता है, तो अली वाले कॉलम में 1 होगा। और इस रो में बायर करीम, बायर नूर, बायर वाजिद एग्जिस्ट नहीं करते तो ये ऑफ हो गए। एक तो ये तरीका है, ठीक है, समझने का, आसान जुबान में समझने का। इसी तरह दूसरे रो में नूर है, तो अली वाले कॉलम में नूर नहीं है, ये ऑफ होगा। करीम में भी नूर नहीं है, ऑफ होगा। लेकिन बायर नूर में नूर है तो वो ऑन होगा और बायर वाजिद ऑफ होगा। ये सेम थिंग आप बाकी कैटेगरीज के साथ भी देख सकते हो। यानी जिस कैटेगरी को एक सेपरेट कॉलम दिया जाता है वहां पे 2 वैल्यूज होंगे, 1 एंड 0।
अब अगर यहाँ पे अगेन अली होता, यहाँ पे अली है अगेन यहाँ पे अली होता, तो यहाँ पे 1 होता। यानी जहां जहां पे अली होगा उसको ऑन रखा जाएगा, जहां जहां पे अली नहीं होगा उसको ऑफ रखा जाएगा। एंड द सेम थिंग गोज विद ऑल अदर कैटेगरीज फॉर ऑल दी कॉलम्स। ओके, एंड आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट इट। तो मैं सेम यही डेटा सेट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया कि आपको प्री प्रोसेसिंग के अंदर 1 हॉट इनकोडर मिल जाएगा, लेकिन मैं ये सेम काम पेंडास की मदद से भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम पेंडास की मदद से करेंगे। दिस इज द डेटा। तो पेंडास के अंदर जाके आपको लगाना है गेट डमीज। अब गेट डमीज पे अगर आप शिफ्ट एंड टैब दबाते हो तो ये आपसे कुछ चीजें मांगता है, लाइक डेटा, प्रीफिक्स, कॉलम्स, पार्स, ड्रॉप फर्स्ट। अच्छा देखना, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा दिस इंटायर डेटा, और ये किसके अंदर स्टोर है, ये डीएफ के अंदर स्टोर है, कि मैंने जिन पे गेट डमीज फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है या कॉल करना है वो ये डेटा है। अब इस डेटा के अंदर हो सकते हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स भी हों और बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स भी हों। तो आप किन कॉलम्स को किन कॉलम्स पे गेट डमीज फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो मैं बता सकता हूँ। लाइक दिस कॉलम्स विल बी इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलम। वो है, अगर सिंगल कॉलम है तो जस्ट लेट से अगर बायर है तो आप यहाँ पे बायर मेंशन करते हो लाइक दिस। लेकिन चूंकि मेरे पास ज्यादा कॉलम्स है तो मैं यहाँ पे बायर, ठीक है, और मेरे पास एक और कॉलम है जिन पे मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, और मेरे पास जेंडर भी है, ठीक है। सो बायर, फ्रूट्स एंड जेंडर वाले कॉलम पे ये 1 हॉट इनकोडर यानी गेट डमीज फंक्शन इंप्लीमेंट करके देगा। अभी के लिए अगर मैं इसको रन करो तो ये देखो, जो वैल्यू कॉलम था जो कि न्यूमेरिकल था इसको उसने एज इट इज रहने दिया, लेकिन जो बायर था उसके अंदर जितने भी कैटेगरीज थे उसके लिए सेपरेट कॉलम्स दिए, दिस 4 कॉलम्स फॉर अली, करीम, नूर एंड वाजिद। लेकिन यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे अली मौजूद है, फॉल्स का मतलब है कि यहाँ पे अली मौजूद नहीं है। तो हम इसको नहीं समझ सकते, हम कहते हैं कि डेटा टाइप रखो इंट, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे अली एग्जिस्ट करता था तो इसने 1 रखा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था तो इसने ऑफ रखा, यहाँ पे नूर एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे करीम एग्जिस्ट करता था, जिस तरह मैंने आपको समझाया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक डिसएडवांटेज है 1 हॉट इनकोडर का, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स बन जाते हैं जिससे आपकी डेटा सेट की डायमेंशनैलिटी बढ़ जाती है। यानी मल्टी कोलिनैरिटी की से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर कॉलम के अंदर जितने भी कैटेगरीज हैं, अब ये एक कॉलम था जिसका नाम था बायर, तो उसने 4 कैटेगरीज दिए, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी को यहाँ से हटाया जाए। और इसी तरह फ्रूट के अंदर जितने भी कैटेगरीज थे लाइक दिस, हम अगर हम चाहे तो हम फर्स्ट वाले कैटेगरी को यहाँ से हटा सकते हैं। इसी तरह जेंडर एंड फीमेल के अंदर जेंडर के अंदर 2 कैटेगरीज थे, मेल एंड फीमेल, तो हम अगर चाहे तो यहाँ से फेल या फीमेल किसी एक को हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहना पड़ता है ड्रॉप फर्स्ट विल बी इक्वल टू फर्स्ट। अब इसको समझना हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया, अब इसको समझने के लिए हम जेंडर वाले कॉलम पे फोकस देते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू, दिस इज द डीएफ, ठीक है। अब इस जेंडर के अंदर 2 वैल्यूज थे, मेल एंड फीमेल। तो जाहिर सी बात है जब आप 1 हॉट इनकोडर या गेट डमीज इस्तेमाल करते हो, ये एक ही चीज है, गेट डमीज या 1 हॉट इनकोडर, तो यहाँ पे ये 2 कॉलम्स बना के देगा, मेल के लिए सेपरेट कॉलम देगा एंड फीमेल के लिए सेपरेट। अब यहाँ से हमने फीमेल को हटाया, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पे मेल एग्जिस्ट करता था 1, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फीमेल के लिए ये 0 रखेगा। यहाँ पे अगेन मेल एग्जिस्ट करता था तो फीमेल के लिए 0 होगा। यहाँ पे मेल एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे फीमेल के लिए ये 1 रखेगा। यहाँ पे मेल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे फीमेल के लिए ये 0 रखेगा। तो इस 1 एंड 0 के बेस पे ये आगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि फीमेल के लिए कब एग्जिस्टेंस यानी 1 था या 0 था, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे फायदा ये है कि मशीन को तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, लेकिन हम मल्टीकोलिनैरिटी यानी जो डायमेंशनल बढ़ने का खतरा था या डिसएडवांटेज था उससे बचने की कोशिश करेंगे। बाय द वे अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक हमने बचने की कोशिश की। सो ड्रॉप फर्स्ट हम इसलिए देते हैं कि हर कॉलम के अंदर जो एक कैटेगरीज के लिए डिफरेंट कॉलम देते हैं तो उससे हम एक कॉलम घटने की कोशिश करते हैं। लेट्स इंप्लीमेंट द सेम थिंग यूजिंग scikit-learn वाला क्लास। अब देखना मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा 1 हॉट इनकोडर, और 1 हॉट इनकोडर की ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगेन आप यहाँ पे ड्रॉप भी बता सकते हो, फर्स्ट यही सेम काम आप कर सकते हो, डेटा टाइप या बता सकते हो इंट,
अब यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करना पड़ता है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो मैं इसको रन कर देता हूँ और वन हॉट इनकोडर के अंदर जाके मैं फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ अपना डीएफ के कौन कौन से कॉलम। अच्छा यहाँ पे आपको लिस्ट बताना होगा चूंकि ये 2D है। सो मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट है तो यहाँ पे आपको इंटरनली इस तरह बताना होगा। सो वो है बायर, वो है अपना फ्रूट्स, वही सेम कॉलम्स हम बता रहे हैं, ठीक है, सेम कैटेगरीज वाले। इसके अलावा और क्या था, जेंडर, ठीक है। इसको मैं स्टोर करता हूँ डीएफ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको रन करो डीएफ ट्रांसफॉर्म दिखाऊं, यू विल सी नथिंग बिकॉज ये एक स्पार्स मैट्रिक्स बना। तो वी डोंट नीड स्पार्स मैट्रिक। तो यहाँ पे वन हॉट इनकोडर क्लास आपसे कहता है कि आप अगर डेंस अरे बनाना चाहते हो तो आपको स्पार्स रखना होगा फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं रन करूं, यू विल सी अ नंपाई एरे ऑफ ऑल दी कॉलम्स। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम यहाँ पे है। जिस तरह यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि वी हैव दिस डिफरेंट कॉलम्स फॉर ईच कैटेगरी इन ईच कॉलम। लेकिन यहाँ पे आपको जो वन हॉट इनकोडर है उसके अंदर जाके निकालना होगा गेट फीचर नेम्स आउट, ठीक है। सो ये जितने भी बायर के लिए, करीम के लिए दिया था, बायर नूर के लिए, सो मैंने वो निकाली, इनको मैं कॉलम्स में स्टोर करता हूँ, ठीक है। दीज आर द कॉलम्स जिन पे मैंने वन हॉट इनकोडर इंप्लीमेंट किया और ये है वो डेटा जो हर कॉलम के अंदर है। सो दिस इज, जस्ट लेट मी शो यू साइड बाय साइड। अगर मैं आपको कॉलम दिखाऊं, ठीक है। सो ये जो कॉलम है ये बायर करीम का है, दिस वन। तो करीम यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, बाकी जगहों पे एग्जिस्ट नहीं करता था। सेकंड इसलिए नूर को दिया, तो यहाँ पे नूर एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पे नूर एग्जिस्ट करता था। तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, सेम लाइक मैं इसको इस तरह देखना चाहता हूँ, जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये भी यहाँ पे आपको डेटा बताना पड़ता है। तो डेटा मेरा ट्रांसफॉर्म डेटा है और कौन से कॉलम्स रखना चाहते हो, और वो है मेरे कॉल्स। ले जी, ये अपना करीम, ये अपना नूर, और ये एक डाटा फ्रेम बन गया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्लेलिस्ट को मैं भी से कहता हूँ कि बुक मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें फ्यूचर में साइकिट लर्न और मशीन लर्निंग के जितने भी क्लासेस कॉन्सेप्ट है वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा।